हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पेट सेमेटरी। ये हॉरर थ्रिलर मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें क्रीड फैमिली को दिखाया जाता है जो पहले बॉस्टन में रहा करते थे, लेकिन रिसेंटली ये फैमिली लुडलो के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो रहे थे। लुइस क्रीड को हम उस वक्त ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं अपनी वाइफ रेचल और अपने 2 बच्चों के साथ में, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम एली होता है और नन्हे बेटे का नाम गेज होता है और उनकी पेट कैट भी थी जिसका नाम इन लोगों ने चर्च रखा होता है। तब वो लोग जल्द से जल्द अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो फॉरेस्ट में काफी डीप था और वहाँ से ज्यादा व्हीकल्स तो नहीं गुजरा करते थे, पर कुछ तेज रफ्तार ट्रक जरूर गुजरा करते थे। एली तब अपने नए घर को देख काफी खुश हो जाती है और बाकी सब भी, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली के साथ में कुछ पल बिताना चाहते थे। लुइस पेशे से एक डॉक्टर था और रेचल सिर्फ एक हाउसवाइफ फिलहाल। तो तभी घर के बगल से ये माँ बेटी कुछ बच्चों को देखती हैं जो प्रोसेशन के लिए जा रहे होते हैं एक डेड पेट को लेकर। उन सारे ही बच्चों ने एनिमल मास्क लगा रखा था और ड्रम वगैरह बजाते हुए वो फॉरेस्ट के भीतर जा रहे थे उस पेट को बरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पास में ही एक पेट सेमेटरी था। एली इस इंसिडेंट के बाद काफी क्यूरियस हो जाती है इसके बारे में पता करने के लिए, इसलिए जब घर आने के बाद उसकी माँ काम में व्यस्त हो जाती है, वो वापस से फॉरेस्ट की ओर भाग जाती है उस पेट सेमेटरी का पता लगाने के लिए, जहाँ पर काफी सारी बरियल्स वो देखती है और सारे ही लोगों ने अपने पेट टम्स को अपने तरीके से कर्व करा होता है। एली तो वहीं पर देखती है कि वो पूरा सेमेटरी लकड़ियों से घिरा हुआ है और वो तब उसके ऊपर चढ़कर उस ओर का नजारा देखने के लिए सोचती है, लेकिन तभी एक जैड नाम का बूढ़ा व्यक्ति जो उनके पड़ोस में रहा करता था वो उसे नीचे उतरने के लिए बोल देता है और एली तब डर के मारे उतरने के बजाय अटकते हुए नीचे गिर पड़ती है और उसी वक्त एक बी हाइव पर पैर पड़ने की वजह से एक मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। तब जेड उसकी हेल्प करता है और दोनों में तब तुरंत ही दोस्ती भी हो जाती है। तभी एली की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर चली आती है और जेड तब रेचल से कहता है कि ये जगह घूमने लायक बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो अगली बार से वो एली का ध्यान रखे। और शाम को जब लुइस घर आता है तब एली उनसे पूछ पड़ती है कि पेट्स इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। तब लुइस उससे बताता है कि एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म क्लॉक ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्लॉक से डिफरेंट होता है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्लॉक स्लो होते हैं, इसीलिए इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता है, वहीं एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म क्लॉक फास्ट रहता है तो वो जल्दी मरते हैं, मतलब कि उनकी एज कम होती है। और लुइस का यह मानना था कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, और वहीं रेचल इस मुद्दे पर अपने विचार अलग रखती है और उसका मानना था कि लोगों के मरने के बाद वो हेवन में चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक खुशहाल लाइफ जीते हैं, वहाँ पर एक अलग ही दुनिया होती है। और ये बात सुनते ही एली रेचल से पूछ पड़ती है उनके सिस्टर के बारे में, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और अपने सिस्टर की बात सुनते ही रेचल एकदम से ही टेंस्ड हो जाती है, जैसे वो इसके बारे में किसी से बात करना ही नहीं चाहती थी। और वो तब इसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने सिस्टर की फोटो को देखने लगती है। सीन तब पास्ट में जाती है और हम नन्ही रेचल को देख पाते हैं। रेचल तब डरते हुए अपने सिस्टर जेल्डा के कमरे में जाया करती थी खाना लेकर, क्योंकि जेल्डा की हालत काफी भयावह थी जो उससे देखी नहीं जा रही थी। उन्हें एक तरह की भयानक बीमारी हो गई थी जिस वजह से जेल्डा की पूरी बॉडी पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई थी, शरीर की सारी हड्डियां कट गई थी जिस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। सीन तब शिफ्ट होती है और हम लुइस को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ पर एक विक्टर नाम के स्टूडेंट का इमरजेंसी केस आया था जिसकी हालत काफी गंभीर थी। उसकी बॉडी कार से घसीटते हुए काफी दूर तक चली गई थी। सब उसकी हालत को देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो अब नहीं बचने वाला, लेकिन लुइस हार नहीं मानता, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। यह चीज विक्टर भी देख रहा था, लेकिन एक तरह से इशारा देकर विक्टर भी उसे मना कर देता है कि कोई फायदा नहीं। और तब उसी वक्त विक्टर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद लुइस जब अपने ग्लव्स निकालकर खड़ा होता है वो विक्टर को अचानक से उठकर बैठा हुआ देखता है, जो कहने लगता है कि बैरल्स तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। और शायद यह दृश्य सिर्फ लुइस का एक हेलुसिनेशन था, क्योंकि विक्टर की बॉडी तो वैसे की वैसी मृत पड़ी हुई थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लुइस काफी टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसका विश्वास डगमगाने लगा था कि क्या मरने के बाद भी आगे कुछ होता है, क्योंकि उसने लिटरली विक्टर की आत्मा को देख लिया था जिसने उसका नाम भी लिया था बिना उसे जाने ही। तब सुबह हम एली को देखते हैं जो जेड के घर पहुंच चुकी थी कुकीज लेकर।
और तब दरवाजा खुला हुआ था तो वो अंदर चली जाती है बिना बताए और उनके घर को एक्सप्लोर करने लगती है। और वो तब उनकी वाइफ की फोटो को भी देखती है जो अब इस दुनिया में नहीं थी। और उनके ड्रॉवर में वो एक रिवॉल्वर को रखा हुआ देखती है जो जेड आते ही एली से छुपा लेते हैं। तब एली जेड को अपने घर पर इनवाइट करती है। तब अगले ही पल हम एली को देखते हैं जो अपने डांसिंग टैलेंट को दिखाकर सबको इम्प्रेस कर रही होती है। और उसके फादर भी जेड के साथ काफी खुश थे क्योंकि उन्हें एक साथी मिल गया था। और हमें उनके कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि वो पेट सेमेटरी जेड के एंसेस्टर्स की है और वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी के ओनर थे। तब रात में ही लुइस को एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो विक्टर के आत्मा को देखते हैं वापस से। और उस वक्त उनका घर वगैरह सब गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ डोरेमोन वाला एक एनीवेयर डोर हमें नजर आता है जिसको पार कर लुइस पेट सेमेटरी में पहुंच जाते हैं विक्टर की आत्मा का पीछा करते हुए। और विक्टर तब उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश करी है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और वो तब उसे वार्न कर रहा होता है कि पेट सेमेटरी की उस पार तुम बिल्कुल भी मत जाना, वो डेथ्स का ग्राउंड है। और उस वक्त लुइस को उसकी कोई भी बात नहीं समझ आती, लेकिन जैसे ही लुइस की नींद खुलती है वो नोटिस करता है कि उसके पैर में तो मिट्टी लगी हुई है जबकि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। लेकिन वो ये बात रेचल से नहीं बताता। और जब वो बाहर जाता है जेड उसे बुलाकर चर्च को दिखाता है जिसे एक ट्रक ने टक्कर मारकर मौत की नींद सुला दी होती है। पर ये बात वो एली से छुपा लेते हैं ताकि उसे दुख न हो। वो कैट उसकी जान थी। लुइस तब एली को ट्रिक एंड ट्रीट के लिए लेकर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले ही जेड उससे कहता है कि आज शाम को ही उन्हें चर्च की बॉडी को दफनाना होगा। और इस बात को जब लुइस रेचल से शेयर करता है, रेचल को अपनी बहन जेल्डा की याद आने लगती है जब बचपन में उसके पेरेंट्स उसे उसकी बहन की देखभाल करने के लिए छोड़कर चले जाया करते थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसकी सिस्टर जेल्डा हमेशा उसे कर्ज किया करती थी और उसे बहुत ज्यादा हेट किया करती। और जेल्डा अपने सिस्टर के लिए हमेशा यही विश किया करती कि वो भी उसकी तरह भुगतेगी। रेचल तब डर के मारे उस दिन उसके कमरे में खाना खुद लेकर नहीं जाती और वो तब डम वेटर का इस्तेमाल करती है जो इस्तेमाल करने के लिए उसके पेरेंट्स ने मना करा होता है क्योंकि वो डम वेटर ह्यूमन वेट को नहीं संभाल सकता था। और तब जैसे ही जेल्डा उसके अंदर आई खाने के लिए, मशीनरी खराब हो गई और जेल्डा की डेथ हो गई डम वेटर में ही फंसकर। और उसी दिन से उसकी आत्मा रेचल को हॉन्ट करने लगी और अपनी बहन की मौत के गिल्ट की वजह से वो हमेशा दुखी ही रहा करती थी, जो कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि एली डेथ से रूबरू हो। और वो फैसला करते हैं कि वो चर्च के डेथ के बारे में एली को नहीं बताएंगे। तब रात में लुइस और जेड चर्च को दफन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जेड का मूड घूम जाता है और वो तब लुइस को लेकर बैरियर को पार करके सेमेटरी की दूसरी ओर निकल जाता है, जहाँ का नजारा ही कुछ अलग होता है। चारों तरफ धुंध थे और पेड़ों पर कुछ निशान बने हुए थे और उस जगह के पानी के अंदर काफी सारे ह्यूमन बोन्स को हम देख पाते हैं और वहाँ पर काफी भयानक आवाजें भी आ रही थी। तब काफी ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेड उसे अपने कैट को दफन करने के लिए बोलता है। और इसके बाद लुइस एक पत्थर से एक टोम्बस्टोन बनाकर वहाँ से लौट आता है। और तब जब सुबह लुइस और रेचल एली से बताने के लिए जाते हैं कि चर्च घर से भाग गया है, तब एली इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि चर्च तो घर के अंदर ही था उस वक्त जो वहाँ पर घूम रहा था। वो एक क्लोजेट के अंदर छुप कर बैठा था, जो देखकर लुइस और रेचल तो दंग रह जाते हैं। लेकिन चर्च अब पहले वाला चर्च तो बिल्कुल भी नहीं रह गया था। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा था, बिल्कुल हमलावर, और वो उस वक्त भी खून से लथपथ था। और इसीलिए तब लुइस जेड के पास पहुंच जाता है पूछने के लिए। तब जेड उससे कहता है कि ये बात कोई समझ ही नहीं सकता कि उस जगह पर ऐसा क्या है, लेकिन वो एली से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता था उस कैट की वजह से, इसीलिए उसने वो काम कर डाला। तब घर आकर लुइस इस पेट सेमेटरी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जिसे पुराने जमाने में लोग लिटिल गॉड स्वैम्प के नाम से जाना करते थे। और वहाँ के कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स के बारे में भी उसे पता चलता है। और जिस तरह से उसका कैट चर्च लौट आया था, उसी तरह से एक बुल और एक विलेज का लड़का मृत्यु को मात देकर लौट आया था, जिसे शायद अंत में लोगों को उन्हें मानना ही पड़ा। लेकिन लुइस को इन सब बातों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसी रात जब चर्च एग्रेसिव होकर एली पर हमला कर देता है, एली को तब चर्च से डर लगने लगा था और वो नहीं चाहती थी कि वो उसके कमरे में भी आए। और तब इस इंसिडेंट के बाद रेचल और लुइस चर्च को एक जिंदा बर्ड को खाता हुआ देख लेते हैं। और जब लुइस उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, वो लुइस को भी काटने के लिए दौड़ पड़ता है। और अब लुइस ये समझ चुका था कि चर्च उनके परिवार के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि चर्च के वापस आते ही रेचल को उसकी सिस्टर की आत्मा वापस से हॉन्ट करने लगी थी। और अब तो वो गेज पर भी हमला करने लगा था
और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का पता करने के लिए वो वापस से जेड के पास पहुंच जाता है और जेड तब उसे एक ओल्ड बुक दिखाता है जिसमें एक वेंडिगो नाम के डीमन का जिक्र होता है जो शायद उस पेट सेमेटरी के इलाके में राज किया करता था और कुछ ट्राइबल्स शायद उसे पहले वर्शिप किया करते थे और उससे डरा भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए थे कि ये जगह रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ रहने वाले लोगों को वेंडी को पॉसेस कर लिया करता था और तब उन लोगों ने इसी वजह से उस जगह को बैन कर दिया और पेड़ों पर वो वार्निंग निशान बना दिए ताकि लोग उस जगह से दूर रहे और वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया। और चर्च को उस जगह पर दफन करने से पहले जेड ने अपने डॉग को भी उसी जगह पर दफन किया था जो चर्च की तरफ वापस जिंदा होकर लौट आया था। लेकिन लौटने के बाद वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। जेड ने यही सोचकर चर्च को वहाँ पर दफन करवाया था कि चर्च का स्वभाव काफी काइंड है तो वो वापस वैसे ही लौट कर आएगा क्या पता, क्योंकि वो अपने डॉग के मामले में समझ ही नहीं पाया कि उसके डॉग के बिहेवियर में चेंजेस आए भी हैं या नहीं, क्योंकि वो तो मरने से पहले भी काइंड नहीं था। और तब जिंदा होने के बाद जैसे उसके डॉग ने उसके मदर पर हमला किया, जेड के डैड ने उसे दोबारा से मारकर उसे पेट सेमेटरी में दफन कर दिया। और जब जेड को चर्च के बारे में वो सब कुछ पता चला तो उसे अफसोस होने लगा कि उसने ये क्या कर दिया और वो तब कहने लगता है कि कभी कभार डेथ ही बेटर होता है। और अब लुइस के पास चर्च को मारने के सिवाय कोई और चारा बचा ही नहीं था। वो उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश भी करता है लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती और वो तब उसे ले जाकर कहीं दूर छोड़ आता है क्योंकि वो एली के बर्थडे में कोई अड़चन नहीं चाहता था। लेकिन बर्थडे के ही दिन एली चर्च की वजह से काफी उदास थी। लेकिन जब केक काटने के बाद सारे ही बच्चे खेल रहे होते हैं, एली की नजर सड़क पर आते हुए चर्च पर पड़ती है और जब एली दौड़कर चर्च के पास पहुंचती है सड़क पर, एली को देखकर गेज भी उसकी ओर भागने लगता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक आने लगती है। लुइस तब दौड़कर अपने जान पर खेलकर गेज को तो बचा लेता है लेकिन ट्रक ड्राइवर के ब्रेक मारने के बावजूद ट्रक का पिछला हिस्सा ट्रक से अलग हो जाता है जो जाकर एली से टकरा जाता है और तब ऑन द स्पॉट एली की डेथ हो जाती है और चर्च साफ ही वहाँ से बचकर निकल जाता है। एली की डेथ की वजह से रेचल काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो उस गम से उभरने के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। और लुइस का तो अपने बेटी के बिना और ही बुरा हाल था, इसलिए वो कंपनी के लिए जेड के पास चला जाता है ड्रिंक करने के लिए और जेड के ड्रिंक में वो एक चीज मिलाकर उसे पिला देता है, शायद बेहोशी की दवा। और जेड के बेहोश होने से पहले हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि वो समझ चुके थे कि लुइस उस दुख में क्या करने वाला था और शायद वो होश में रहते तो वो लुइस को रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन लुइस ने जेड को बेहोश कर दिया था और वो क्या करने वाला था ये हम तुरंत ही जान जाएंगे। और वो इसके बाद बरीड एली की बॉडी को बाहर निकाल देता है और जब वो एली की डेड बॉडी को लेकर उस पेट सेमेटरी की ओर बढ़ने लगता है, विक्टर की आत्मा फिर से आकर उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानता। वो अपने बेटे के मुंह में बिल्कुल पागल हो चुका था, इसलिए तब हार मानकर विक्टर की आत्मा जाकर गेज के घर पहुंच जाती है और गेज के जरिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि रेचल और गेज लुइस के पास न पहुंच पाए। लेकिन विक्टर की आत्मा सिर्फ गेज को ही नजर आ रही थी, रेचल को नहीं। जिसके बाद हम वापस से लुइस को देख पाते हैं जो एली की बॉडी को ले जाकर उसे कर्स्ड प्लेस में दफन कर देता है और ये करता देख वेंडी को काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो तो ग्रीफ पर ही फीड करता है और जितने ही लोग उसके लैंड पर दफन होंगे उतना ही वो पावरफुल बनेगा। इसके बाद लुइस तुरंत ही घर लौट आता है और एली के लिए कपड़े निकाल कर रखने लगता है उसे पहनाने के लिए और बस कुछ ही पल में एली जिंदा होकर घर लौट आती है। लुइस तब एली को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है और वो तब उसे क्लीन करने के लिए लेकर जाता है, लेकिन एली नहाने के बाद भी वापस पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और उसे तो अपने डेथ की सारी बातें याद थी। और तब उस रात लुइस उसके पास ही सोता है और अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होते ही एली वापस से उन्हीं कपड़ों को पहन लेती है जिन कपड़ों में उसे दफन किया गया था। वो तब डांस करते करते एग्रेसिवली घर के सारे सामान तोड़फोड़ करने लगती है और यहाँ रेचल ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी क्योंकि वो घर वापस लौट कर आ रही थी गेज के साथ में और उस वक्त भी विक्टर की आत्मा गेज के पास में ही बैठकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तब लगातार लुइस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लुइस नहीं चाहता था कि रेचल घर आए, इसलिए वो कॉल पिकअप ही नहीं करता। और जब लुइस कॉल पिकअप नहीं करता तब रेचल घबराहट में जेड के पास कॉल करके उसे लुइस का हालचाल पता करने के लिए बोलती है जो कुछ देर पहले ही होश में आया था। और तब जैसे ही जेड जाता है लुइस को चेकआउट करने के लिए, लुइस जेड को अंदर ही नहीं बुलाता, इसलिए जेड को उसकी हालत देखकर उस पर शक होने लगता है। और तभी अपने घर लौटते वक्त वो लुइस के घर की खिड़कियों में एली को देख लेता है और वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचकर अपनी रिवॉल्वर को ढूंढने लगता है और वो समझ चुका था कि एली उसे मारने जरूर आएगी और हुआ भी वही। और तब जैसे ही चर्च आकर जेड का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है,
एली जेट के पैर पर हमला करके उसे घायल कर देती है और इस वजह से उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाता है और एली तब जेट की वाइफ का रूप धारण कर लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। मतलब जेट ने शायद अपनी वाइफ को भी उसी जगह पर दफन किया था और शायद उनके जिंदा होने के बाद उसे उन्हें वापस से मारना पड़ा होगा। लेकिन एली की बातों से ऐसा लगता है कि एक बार उस जगह पर दफन होने के बाद अगर वो इंसान वापस भी मारे जाएंगे तो उनकी सोल वेंडिगो के पास ही रह जाती है और वो उन्हें तकलीफ पहुंचाता ही रहता है। तब एली बड़ी बेरहमी से जेट को मार डालती है और यहाँ दूसरी ओर रेचल गेज को लेकर घर लौट आई थी, लेकिन घर आते ही रेचल लुइस के घायल हाथ को देखकर समझ जाती है कि लुइस ने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पर, और पूछने पर लुइस तब उससे सारी सच्चाई बता देता है। और तब उसी वक्त एली भी उसके सामने आ जाती है, लेकिन रेचल उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो चर्च के हालातों को देखकर ये समझ चुकी थी कि एली भी चर्च की तरह ही होगी और रेचल तो उसे हक भी नहीं करती और गेज को लेकर वो डर के मारे अपने बेडरूम में चली जाती है और रेचल के इस बिहेवियर से पॉसेस्ड एली को बहुत बुरा लगता है। और तब इसके बाद एली लुइस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और लुइस को लगता है कि एली बुरा मानकर रात में ही घर छोड़कर भाग गई है, इसलिए लुइस तब उसके पीछे भागने लगता है, जबकि वो घर के अंदर ही थी और वो तो रेचल को मारने का प्लान बना रही थी। और जैसे कि जेन ने वेंडिगो के बारे में बताया था कि वो ग्रीफ पर ही फीड करता है, रेचल का गिल्ट उसके सामने आने लगता है। वो खुद को जेल्डा की जगह पर इमेजिन करने लगती है कि उसे भी जेल्डा वाली बीमारी हो गई है और जेल्डा उसे हॉन्ट करने लगती है, लेकिन रियलिटी में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन तभी एली एक नाइफ लेकर उसे मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है और रेचल तब किसी तरह एली से पीछा छुड़ाकर गेज को लेकर बाथरूम में जाकर छिप जाती है। और दूसरी ओर जब लुइस एली को ढूंढते हुए जेट के घर पहुंचता है, वो जेट को मरा हुआ देख शॉक्ड रह जाता है और वो वापस से घर लौट कर आता है। और तब तक एली दरवाजा तोड़ चुकी थी, इसलिए रेचल गेज को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर उसे लुइस के पास फेंक देती है, लेकिन वो बेचारी खुद नहीं कूद पाती और एली उसे आकर पीछे से स्टेप कर देती है। तब लुइस गेज को सेफ रखने के लिए उसे कार के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि किसी के भी कहने पर वो कार के विंडो को ओपन ना करे, और खास तौर से एली के कहने पर। और जब लुइस लौट कर आता है रेचल के पास, रेचल लुइस से सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि वो उसे उस जगह पर दफन ना करे। उसी वक्त एली पीछे से एक चेयर से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और रेचल की लाश को घसीटकर उसी कर्स्ट लैंड की ओर लेकर जा रही होती है उसे दफन करने के लिए। और जब तक लुइस को होश आता है बहुत देर हो चुकी थी। एली रेचल को दफना चुकी थी और अब बारी थी लुइस की। एली लुइस को देखते ही उस पर हमला कर देती है नाइफ से, लेकिन लुइस उसे ओवर पावर करके उसे मारने में कामयाब हो ही गया होता है कि पीछे से आकर कोई उसके चेस्ट पर एक आयरन क्रूसीफिक्स स्टेप करके उसका काम तमाम कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि रेचल थी जो वापस जिंदा होकर लौट आई थी। और जैसे कि हमें ये पता ही है कि वहाँ से लौटने के बाद सारे ही ईवल हो जाते हैं और ये दोनों अब लुइस को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, उसे भी उसी जगह पर दफन करने के लिए। सीन तब शिफ्ट होता है और हम तब नन्हे गेज को देख पाते हैं जो जाग गया था नींद से, और वो तब अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को देखता है जो जेट के घर को आग के हवाले करने के लिए आए थे। और शायद इसके बाद लुइस के कहने पर गेज कार के डोर को ओपन कर देता है और मूवी का वो स्टार्टिंग वाला सीन तो यही दर्शाता है। इसके बाद इन लोगों ने गेज को भी मारकर वहीं पर दफन कर दिया होगा और इसी तरह से इनकी आर्मी ऐसे ही बढ़ती जाएगी और इस जगह से शायद जो भी गुजरता है वेंडिगो उन सबको इन्फ्लुएंस करता है और शायद इसीलिए वो ट्रक्स इतनी तेज रफ्तार में चलते हैं। और बात रही जेट की, जेट तो इन सारी चीजों से भली भांति परिचित था, लेकिन फिर भी उसने लुइस को वो जगह दिखाई शायद वेंडिगो के ही इन्फ्लुएंस में आकर। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।